परसों रोज़ तो गुरमुख परिवार ने बाबा सोहण सिंह जी ਜਿਹੜੇ दिन तो पहलां भी मनाया करते सन, पर अस्थान वालों बेनती करन ते कल के दिन दशहरे का दिन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज पंज भौतिक शरीर करके तो वैसे है नहीं सन, पर उन्होंने शरीर धारण किया होया सी। शरीर नूं लोप कर लेना उन्होंने वास्ते मामूली गल सी, और किसी जगह तो होर शरीर धारण कर लेना ये भी उन्होंने वास्ते मामूली गल सी। और चमकौर साहिब की पवित्र धरती ते कल के दिन संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज उन्होंने नाल उस पवित्र धरती ते गए हुए सन, ते उत्थे उस धरती ते सवेरे अमृत वेले बाबा जी ने शरीर छड्डिया, क्योंकि संत महाराज जी उम्र करके थोड़ी उम्र सी, न्याणी सी उम्र। बाबा जी बिरध अवस्था में उस वेले चिट्टा दाड़ा सी ते महापुरुषों का काला दाड़ा सी। खुशी में विचरदियाँ एक दिन, क्योंकि महापुरुषों की उम्र भावें थोड़ी सी, उन्होंने रब जी कह के बुलाया करते सन। ते रब जी कुछ मंगला, कोई चीज़ वस्तु मंगला साडे तो। महापुरुष कहन लगे बाबा जी अगे तुसी किहड़ा कमी छड्डी है, कोई नहीं कहते दूसरा वचन है, मंगला कुछ। कहन लगे बाबा जी अगे किहड़ा तुसी कोई कमी छड्डी है। कहन लगे तीजा वचन है खाली ना मुड़े, कुछ ना कुछ मंग लें। फिर महापुरुषों ने बेनती की, संत महाराज जी हरखो वालियां ने कहन लगे बाबा जी जे बहुत खुश होए हों तो थोड़ा समा सानू होर बख्शो, साड़ी उम्र न्याणी है, तुहाडी हले सानू बहुत जरूरत है, इस करके सानू समा थोड़ा होर बख्शो। कहन लगे रब जी गल औखी मंग लई है, हुण 10 साल तेरा वचन भी पूरा करना, असीं रुकांगे। असीं 5 साल मस्तानी बिरती विच रहांगे, 5 साल दानी बिरती विच रहांगे। 5 साल लोग सानू सदाई कहणगे, पर तू अपनी रसना तो सानू सदाई ना कहीं। फिर कहण लगे रब जी मोरे सवासां दा हिसाब होना, फिर सवासां दा हिसाब किदां पूरा करांगे। फिर आपे कहण लगे 10 साल सवास ही ना लवांगे, तेरे नाल असी वचन तो पूरा करना है। पूरे 10 साल जिदन पूरे हुए, संत महाराज के नाल महाराज कहण लगे बाबा जी ने दस्सिओ ना चमकौर साहिब नूं जाना। उन्होंने दस्से तो बिना डेरे तो एक साइड ते निकले तो बाबा जी मोहरे आके टक्कर गए। कहण लगे रब जी कित्थे चले हैं। फिर बाबा जी नाल चले गए। कल का दिन सी, क्योंकि दशहरे का दिन चमकौर साहिब की धरती ते संत महाराज जी हरखो वालियां ने शुरू किया सी मनाउणा। अज भी कल के दिन उन्होंने नाम की अरदास होंदी है। गढ़ी साहिब संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी वालों लंगर भी लाया सी, ते दशहरा मनाउण दा मर्यादा भी शुरू की सी। गढ़ी साहिब महाराज बैठे सन, कीर्तन सरवण करते सन। एक सिख ने आके बेनती की, महाराज बाबा जी शरीर छड्ड गए। कहण लगे अच्छा शरीर ही छड्डण वास्ते आए सी, चलो बाबा जी का शरीर चक्को, कार विच रखो, हरखो वाल नूं लैके चलो। जदों बाबा जी नूं कार विच पाउण लगे, अपना शरीर वधा भी लिया तो थोड़ा शरीर नूं अकड़ा भी लिया। महापुरुष कहण लगे बाबा जी ने इदां बैठना नहीं, अरदास करो। खड़े होकर सिखां ने अरदास की, महाराज आपका पवित्र शरीर हरखो वाल लैके जाना है, कृपा करके कार विच बैठण की कृपा करो। फिर शरीर छोटा भी कर लिया तो जिधर मर्जी मोड़न मुड़ भी गया, कार विच बिठा लिया।
हरखोवाल लैके आए, फिर शरीर उस दशा में कर लिया, शरीर कार विचों निकले ना। महापुरुष फिर कहन लगे अरदास करो, बाबा जी ने तो निकलना नहीं है। फिर अरदास की, कार विचों बाहर कढ़िया शरीर, जिथे अज निशान साहब है हरखोवाल का, वो बाबा जी का शरीर का संस्कार करके उस पवित्र स्थान पर बाबा जी दीयां अस्थियां रख के हरखोवाल का निशान साहब लाया गया। पहला निशान साहब नहीं सी। जिन्हां महापुरुषों की मैं सेवा करता हुंदा सी, एक माला बाबा जी की बीबी अमर कौर कहन लगे मैनू माला दी सी बाबा जी ने, कहते लै पुत महापुरुषों की निशानी है। उथे संस्कार करके निशान साहब लाया और हरखोवाल का पवित्र स्थान संत महाराज जी बनाते ना सी। ते बाहर परले पासे मटी है, राम बाग जिन्होंने कहते हैं, उथे मटी विच पहला तो रहे, बाद विच जदों बहुत सेवकों ने बेनती की कि बाबा जी कहन लगे रब जी गुरुद्वारा बनाना, कहन लगे असी तो बनाना नहीं है। पर जो सिखा ने बेनती की तो उस मटी तो एक सिख नूं कहा कि जपजी साहब का पाठ शुरू करते चले चलो, जिथे जपजी साहब की समाप्ति हो जाएगी उत्थे ईट रख दो। अज जिथे हरखोवाल का पवित्र स्थान है, उस मटी वाले स्थान तो जपजी साहब शुरू किया, उस पवित्र स्थान पर आके जपजी साहब की समाप्ति हुई। उत्थे छोटा जिहा स्थान बनाया, छन्ना बनिया हुई सन, छन्ना विच ही रहिंदे हुंदे सन। केवल एक लंगर वाला एक कमरा सी, जिथे बाबा जी ने लोह लाई सी, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने, वो लोह ते एक पक्का कमरा सी। तो उस तो बाद छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज एक महीना उस पवित्र स्थान पर रहे। हरखोवाल के हुशियारपुर के नेड़े जारा जहूर स्थान है छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का। उस पवित्र स्थान पर छेवें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चरण पवित्र पाए सन। उत्थों चल के छेवें पातशाह इस पवित्र स्थान पर आए और एक महीना इत्थे छेवें पातशाह जी हरखोवाल रहे और दीवान भी सजिया तो लंगर भी चलिया। तुरन लग्या ने विधि चंद ने बेनती की थी, महाराज की हुक्म है, जिहड़े चुल्हे भट्ठियां ने आप जी के हुक्म अनुसार जिस तरह कहूँ ढा दीए। कहन लगे ढाओ ना, इस तरह रेता पा के पूर दो, साडा एक सिख आवेगा वो इन्हां चुल्हियां लोहां नूं कढेगा। वो फिर बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज बाबा पल्ला जी के परिवार के विचों, जिन्होंने छेवें पातशाह जी का वर सी कि तेरे परिवार में साडा एक सिद्ध पुरख उतरिया करूगा। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज सिद्ध पुरख सन। इन्होंने फिर वो लोह उत्थों कढ़ी, विचों उस तरह सवाह निकली, जिथे जिथे चुल्हे सन उत्थों चुल्हियां विचों सवाह कढ़ी। वो बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने लोह कायम की। अज भी वो लोह कायम है। उसकी मर्यादा ऐसी है कि बीबियां नूं उत्थे चढ़न नहीं दिता जाता। केवल सिंह भी कशहरा पा के उत्थे प्रसादा पकाउंदे आ। जिन्ना चिर महापुरुष बाबा बहाल सिंह जी रहे शरीर करके, उन्हां दा शरीर च बल रहा, उन्होंने उस पवित्र लोह ते प्रसादे पका के ही सारी जिंदगी पता नहीं किन्ने सैकड़े मणा आटा पका के संगतां नूं छकाया। अज भी उस पवित्र लोह ते जिहड़ा प्रसादा महा गुरु साहिबां नूं भोग लगता है, उस 5 प्रसादे लाए जाते हैं। 2 चुल्हे ने, एक लोह है। वो बाबा जी ने, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने वो छेवें पातशाह जी की लाई हुई लोह लाई सी, कढ़ी सी ते चुल्हे लाए से, उस तरह लगे हुए हैं। एक दिन मौज में आके बैठे बैठे कहन लगे रब जी गुरुद्वारा बनाइए, जे माया ममता तजी सब ते पए उदास।
कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। ब्रह्म का वासा है जिहड़े मोह ममता तो उत्ते उठ जाते हैं, सारे संसार तो उदास रहते हैं, उन्हां दे अंदर परमेश्वर का वासा। परमेश्वर तो सारियां विच ही है, पर किसी भी जोत जगदी है, किसी की बुझी हुई है, उपरों ढकी हुई है। जिन्हां दी जोत जगदी है वो जिहड़ा उन्हां दे सामने आउंदा उहनूं सारा ही पढ़ लैंदे आ, वो पिछले जन्मां दा भी जाणदे आ। जिन्हां दी जोतां बुझियां होईयां ने उन्हां नूं अपने आप का भी नहीं पता लगदा सी कित्थों आए हैं, कौन है, कित्थे नूं जाना है। आम तुसीं देखिया होऊगा महापुरुषां दे अवतारां दे पिछे सिर दे पिछे गोल चक्कर हुंदा है एक प्रकाश का। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ है कि इस दी जोत प्रकाश हो चुकी है, ये दुनिया ਨੂੰ प्रकाश दे रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ किसी भी चीज़ में लगा नहीं रखा। गुरुद्वारे नूं कदी कहा नहीं साडा गुरुद्वारा, कदी ये भी गल नहीं की यह साडा स्थान है। नहीं, डेरा बाबा ईश्वर सिंह दा, डेरा गुरु नानक साहब दा। कदी नहीं कहा मेरा डेरा है। एक बार एक ब्रिगेडियर आया तो उन्होंने दिखालन चले गए, मझां मुझां दिखा लियां, लंगर दिखा लिया। दिखाल दिखोल के कहन लगे ब्रिगेडियर साहब ये ना कहीं साध अपना जलौ दिखालदा फिरदा, मैं तो सारा गुरु नानक साहब का है, मैं तो तुहानूं गुरु नानक साहब का घर दिखालदा फिरदा। सारे जीवन दे विच एक भी उन्हां दे नाम ते कोई बैंक की कापी नहीं सी, उन्हां दे नाम ते कोई गड्डी नहीं सी, उन्हां दे नाम ते कोई जमीन का टुकड़ा नहीं सी मरला भी, ते उन्हां दे नाम ते कोई एक सूई समान भी चीज़ नहीं सी। फिर भी उन्हां दे डेरे का इंतकाल भी बाद में चढ़िया। बाबा ईश्वर सिंह जी ने बेनती की रब जी स्थान बनाइए। कहन लगे नहीं बाबा जी मैं स्थान बनाना नहीं है। कहन लगे नहीं रब जी स्थान बनाइए आपां। कहन लगे मैं बाबा जी एक तरह एक दिन फिर बाबा जी थोड़ा जिहा गुस्से में आके कहन लगे रब जी तो किसी तरह मरूंगा भी। कहन लगे हाँ एक तरह जे बाबा आया सिंह जी आके मैनू कह देन तो मैं स्थान बनाना शुरू कर दूंगा। सारी जिंदगी में संत महाराज हरखोवालिए कहते ध्यान देखिया बाबे ईश्वर सिंह का, जे ध्यान देखिया बाबे ईश्वर सिंह का, जे बंदगी देखी बाबा हीरा सिंह बिहाले वाले दुआबे विच है, बंदगी देखी है बाबा हीरा सिंह की देखी है। जिहदा ध्यान तरिया उसनूं खड़ा कर दिता लिया के बाबा ईश्वर सिंह का ध्यान इन्ना सी। कहते जिंदगी च ध्यान देखिया बाबा ईश्वर सिंह का, उस वेले मंजे ते बैठ के ध्यान तरिया बाबा आया सिंह जी महाराज का। बाबा आया सिंह बन के बैठ गए मंजे ते, संत महाराज सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहन लगे गुरुद्वारा बना, कहन लगे सतबचन जी। उस दिन तो बाद बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज का शरीर जिन्ना चिर रहा, संत महाराज जी हरखोवालियां ने अपने चरणों में जोड़ा नहीं पाया, ना अपने चरणों जोड़ा पाया तो ना उन्हों के हुंदियां पलंगे ते भी नहीं बैठे, थले धरती ते बहते रहे। अखीर जिदन शरीर छड्डना सी बाबा ईश्वर सिंह जी ने कहन लगे रब जी अज पैरों से जोड़ा भी पा ला तो अज पलंगे ते भी बह जा। आप पे पलंगे ते बहाल के पैरी जोड़ा पवाया। किड्डी वड्डी ताकत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज होणगे, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञानी भी देख के नमस्कार करते सी। एक बार उत्थे हरखोवाल की पवित्र धरती ते बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कहते पाठी नहीं अरदास वेले उठूगा, अरदास बाकियां दी है, पाठी दी नहीं है। बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले आए हुए सन, तो 2-2 महीने रहिंदे हुंदे सन। बड़ा प्यार सी महापुरुषों का, 2-2 महीने कथा करनी। बंदगी मान पुरखों की इस तरह प्यार हुंदा जिन्हां विच कमी रहिंदी है, मतसब उन्हां विच ही हुंदा। ये तो उपरों इक्को ही चीज़ां हुंदियां।
वो जब पाठी ना उठिया तो एक सिंह विचों बोलिया तो उठना चाहिए सी, एक सिंह थोड़ा गलत भी बोलिया। किसी ने जाके महाराज हरखोवालिए वो छन में ही रहिंदे सी पर कहते महाराज सिंह कुछ इस तरह बोलते सी। अगे जवाब दिता कहते बाबा ईश्वर सिंह जिन्नी ताकत होवे पाठी उठाल देवे, नहीं तो पाठी नहीं उठूगा। उन्नी ताकत होवे तो बाबा ईश्वर सिंह जिन्नी पाठी उठाल देवे, नहीं तो पाठी नहीं उठूगा। उस तो बाद पाठी उठता नहीं सी। बाद में कई बार नवे सिंह आ जाते, उन्होंने पता नहीं है मर्यादा का, वो कई बार उठ खड़ते हैं। वो तो बाद बाबा ईश्वर सिंह जी का महाराज अस्थान बनाने वास्ते सब तो बड़ा योगदान बाबा ईश्वर सिंह जी का। और कल के दिन उन्होंने शरीर चमकौर साहिब की धाती ते छड्डिया ते वो पवित्र शरीर लिया के कल के दिन हरखोवाल विखे संस्कार करके निशान साहब लाया गया। हुण भी उस निशान साहब नूं पहलां दुनिया मत्था टेकदी है, बाद में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं बाद में जाते हैं। मोहरे है गुरु ग्रंथ साहब जी की जिथों अंदर संगत बढ़ती है, मोहरे बाबा ईश्वर सिंह जी का अंगीठा है। हर रोज़ तड़के 3 बजे वह इशनान कराया जाता और हरेक ऐतवार नूं नवे वस्त्र पहनाए जाते। नवा बारी नहीं आती, बहुत लंबा समा लै जाते हैं। निशान साहब की गिणती कोई नहीं है, हरेक हफ्ते नवा निशान साहब चाढ़िया जाता। तो उन्होंने महापुरुषों की याद में जुड़ के बैठे हो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बचन किए ने, मनुख तो सारे मनुख ही ने गुरमुखो, कुछ गुण होंगे है जिन्होंने गुणा करके मनुखों की पूजा होंगी है, कुछ औगण होंगे है जिन्होंने औगणा करके मनुखों की निंदिया संसार करता। बड़े बड़े विद्वान लोग भी भुल जाते हैं। कल का दिन लंघिया, त्रेते युग में 4 वेदां का वक्ता रावण, राम जी 14 कलां से 16 सी, वो 2 कलां उहदे कोल वाधू सी। पर जब किसी में कमी आ जाती है, मशीनरी माड़ी जी कमी आ जाए तो मशीनरी पूरा पावर वरतती नहीं है। जब किसी विद्वान में कोई कमी आ जाए वही भी पावर उन्नी नहीं रही। जब किसी तपस्वी बंदे में कमी आ जाए तो वो भी कमी आ जाती है। जब फिर अपनी मर्यादा तो उखड़ गया, उन्होंने मारन वास्ते त्रेते युग के अवतार राम जी महाराज का जन्म होया। तो कुछ गुणा करके, जिन्होंने गुणा करके संसार में मनुखों की पूजा। अज बहुत दुनिया जिहड़े कहते संत नहीं साध नहीं, असीं तां गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनदे हैं। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनदे हैं, उहदा कहा भी तां मनो। संत महाराज जी हरखोवालियां नूं एक बार किसी प्रेमी ने सवाल किया सी, महाराज बहुत लोग कहते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनना चाहिए, बहुत कहते साधु महात्मा नूं मनना चाहिए, तुहाडा की विचार है? कहण लगे जिन्ने गुरु ग्रंथ साहब विच गुण लिखे है उन्होंने ग्रहण कर लवे, जिन्हें औगण छड्डण वास्ते लिखे औगणा नूं छड्ड देवे, फिर भावें किसी संत नूं मत्था ना टेके। औगण छड्डे नहीं, गुण ग्रहण किए नहीं, भावें गुरु ग्रंथ साहब जी नूं लैके बाजारां में फुल्लां दी बरखा करदा रहे, कुछ नहीं मिलना। जे कहा ही नहीं मनना, गुरु ग्रंथ साहब का कहा ही नहीं मनना, तो भावें सिरां ते चक चक घूमी जाओ। तो गुरमुखो विचारने दीयां गल्लां ने, बड़े सत्कार अखर ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच। गुरमुख है, गुरसिख है, साध है, संत है, भगत है, ब्रह्म ज्ञानी है। उहदे विच गुण दसे, यह गुणा वाला ब्रह्म ज्ञानी है, यह गुणा वाला साध है, यह गुणा वाला संत है, यह गुणा वाला भगत है। उन्होंने गुणों चाहे चूड़ा ग्रहण कर लवे, चाहे ब्राह्मण ग्रहण कर लवे, उस पदवी ते पहुँच जाता है। वाल्मीकि हुआ साध संग, तुमको मिलया हरन संग। जाति का कोई मतलब ही नहीं, गुणों ग्रहण करना है। उन्होंने गुणों ग्रहण करके कोई मनुख ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म बन जाना, सारे ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। एक बारी संत महाराज जी हरखोवालियां नूं किसी ने बचन किया, महाराज
संत मर के भी जग्यासुआं की संभाल कर सकता। कहन लगे संत जी जे संत मर के जग्यासुआं की संभाल ना करे फिर जीवे ही होया, ब्रह्म ना होया। जीव मर गया चले गया, ब्रह्म नहीं मरदा कदी। जिहड़ा ब्रह्म है ब्रह्म दे विच लीन हो गया वो कदी नहीं मरदा। जिथे याद करो हाजिर है ब्रह्म है, उहदे गुण ग्रहण करने पैंदे। ऐसे गुणां नूं ग्रहण करना होवे मेहनत करनी पैंदी है, जीवन लग जाते हैं। फिर भी मनुख कई उखड़ जाते हैं। अनक तपस्या करे हंकार, नरक सुरग फिर अवतार। जे कोई कहे बहुत तपस्या मनुख करता, माड़ी मोटी हंकार वृत्ति ता भी चले गया। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। ब्रह्म दे 4 गुण ने सब तो प्रबल। वैसे तो 17 गुण ने। जदों नदी समुद्र तक पहुँचती है कई रुकावटां विच दी निकलती है। किते पहाड़ी आ जाती है, किते कुछ आ जाता है, किते पिंड आ जाता है, किते कुछ कोई रुकावट आती है। कई रुकावटां दे विचों मुसीबतां विचों पहाड़ां चों निकल के समुद्र तक पहुँचण दा उहनूं समां लग जाता है। ते उन्हां नूं पार करन वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया होया कि इन्हां रुकावटां विचों लंघ के मनुख जावेगा। 4 तत्त ने हरेक मनुख दे अंदर। एक मिट्टी है, एक पानी है, एक अग है तो एक हवा है। इन्हां 4 तत्तां दे 4 गुण ने। जदों तत्त दे गुण नूं असीं खराब करते हैं तो उहदी मर्यादा बिगड़ जाती है। ब्रह्म दे विच 4 तत्त ने, ब्रह्म ज्ञानियां च भी 4 ने, तो साडे विच भी 4 ही ने। मूर्ख विच भी 4 है, साखत विच भी 4 है, पंजवां ते आकाश दा है जिहड़ा खुली जगह है। उन्हां 4 तत्तां विच जिन्हां गुरमुखां ने 4 तत्त ब्रह्म वाले, उन्हां दी मर्यादा भंग नहीं होण दित्ती, उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी कह दित्ता। सब तो वड्डा गुण है मिट्टी दा। मिट्टी किसी नूं कहंदी नहीं कुछ भी। ब्रह्म ज्ञानी का तीर जे जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। जिन्हों गालां कढ़ियां ते गुस्सा चढ़ गया, मत्था टेकण ते खुश हो गया, उहदे तत्त विच कमी है। तत्त मिट्टी का तत्त ना गर्म हुंदा ना ठंडा हुंदा, ना उन्होंने कुछ सड़दा। संत महाराज जी हरखो वालियां दे सामने को खड़ के गालां कढ़दे वे कदी गुस्सा चढ़िया नहीं सी, शांत बिल्कुल। उन्होंने देख के मन शांत हो जाते सी। उन्होंने सामने गाल तक किसी ने की कढ़नी सी, देख के कई साखत पुरुष फिर भी आ जाते सी। इन्ना बड़ा धीरज होवे कोई कौड़े वचन बोल दे सहार लेना ते ना किसी ने वर देना ना श्राप देना। चंदन का लेप करन वाले नूं धरती कहती नहीं जींदा रह राजी रह, पट्टण वाले नूं कहती नहीं तेरा खात्मा हो जाए, तेरा नाश हो जाए, किसी नूं नहीं कहती। ब्रह्म विच ये गुण है, जिहदे विच ये गुण है ब्रह्म वाला गुण है, उहदे विच ब्रह्म है। एक पहला गुण मिट्टी का। सारे विच तुहाडे विच भी मिट्टी है। जदों मिट्टी तत्त वध जांदा कहंदे शरीर मोटा हो गया, मिट्टी का तत्त है। दूजा तत्त है पानी का। पानी के तत्त नाल मिट्टी गुन्नी है तां इहदा पुतला तैयार होया, नहीं तैयार होना नहीं सी। मिट्टी विच पानी पाए तो बिना मिट्टी की मूर्त नहीं तैयार होनी। उन्होंने तैयार करने वास्ते पानी पाउणा ही पैना सी। पानी पाया तो पानी का सुभाव सी इनू मैल नहीं लगती। जिन्नी मर्जी गंद घोल दिओ सारी मिट्टी बिच बह जाती था। रात को घोल दिओ गंधला हो जाऊगा, सारी मैल बिच बह जूगी, इस मैल नहीं लगती। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। असी जो पैलस में चल जाना तो मैल होर लग जानी है, गुरुद्वारे आ जाना होर है। कईयां दी गुरुद्वारे आके भी मैल नहीं लैंदी, जिदा ये लमास नूं ही देखी जाती है। वो भावें पदार्थ 36 मोहरे पे होण, जिहदी निगाह मास ते टिकी है उन्हें मास देखना, उन्हें मास ही देखना। मास शरीर बखरे बखरे मास ने, कोई सुंदर है कोई करूप है, वो मास ते निगाह टिकी है। गुरु नूं नहीं देखता, वो मास नूं देख रहा। इल वाली वरती है वो। जिहदे मन नूं मैल नहीं लगती, पापियां में जाके पापियां दे मन भी निर्मल कर दिते, तो जे पुनिया में जाके तो वखरी गल है, तो पहले निर्मल है।
ਜਿਹਦਾ ਤੱਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸਾਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋੜੀਓ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी का ये है बनाओ जो पावक का सहज सुभाव। जे कोई अग नूं कहे मुड़ जा भी साडे कहे तो साडे खेत मुड़दी नहीं है, ब्रह्म मुड़दा नहीं, किसी का मोड़िया नहीं मुड़दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गुण है अग विच, वो अग वाला तत्त जो साडा असी जे कोई सानू मुड़न वाला मूहरे कोई सानू लालच दिस गया असी मुड़ जाना। चौथा है हवा, ये बड़ा तत्त परवल है। हवा तो बिना शरीर चलता नहीं है, श्वास निकल जान शरीर खत्म हो जाता। हवा विच एक बहुत बड़ा गुण है, तुसीं भी सारे बैठे हो, मैं भी तुहाडे विच हां, आपां सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मन्नण वाले हैं, ज्ञान सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ है। ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कर रहा मेरे ते भी यही कानून लागू है, मैं तुहाडे विच ही। जे एक विद्यार्थी किताब चक के पढ़न लग जाए वो अध्यापक नहीं बन जाता, वो सुना रहा वो भी तुहाडे नाल दा है। एक गुण है हवा का, हवा अमीर गरीब नूं बराबर लगती है, राजे नूं भी उही लगती है तो गरीब नूं भी उही लगती है। जे मैं राजे दे आए तो खड़ गया सरोपा लैके तो गरीब नूं पुछया नहीं है तो मेरा तत्त बिगड़ गया, ब्रह्म नहीं जाता। राजा आ जाए बेशक आ जाए। संत महाराज जी हरखोवाल जी प्रताप सिंह कैरों जवाहर लाल नेहरू नूं लैके आया सी किसी टाइम ते हरखोवाल, ते महापुरुषों ने प्रधानमंत्री नूं बुलाया नहीं, इह कहंदे हवा दा तत्त। जैसे बाकी दुनिया जवाहर लाल नेहरू भी आके बह गया, जे कोई होर संत हुंदा शायद हार लैके मोहरे 5-7 लैके खड़ा हुंदा। जो नहीं बुलाया तो प्रताप सिंह कैरों ने हानि मनी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैं लैके आया तो इन्होंने बुलाया नहीं। हौली जानी प्रताप सिंह कैरों ने कन में महापुरुषों की गल कही कि पंडित जी आए हैं। महापुरुष कहते पंडित जी ने पूछे पंडितां वाले काम करता है, ये शराब मास खांदा, वो खांदा सी, कहते इनू कह पंडितां वाले काम करे। उहदे तो बाद जवाहर लाल नेहरू ने खाधा नहीं। सब तो बड़ा परबल गुण है ब्रह्म के अंदर, जेड़े अमीर गरीब नूं बराबर लगती है। जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, इको जी लगती है। जिहदे उन तत्त बिगड़ गया, मैं राजा आए तो खड़ा हो गया, गरीब नूं पुछया नहीं, मेरे तत्त दे विच उहदी मर्यादा बिगड़ गई तो जीव बन गया, वो ब्रह्म हो गया। इन्हां तत्तां नूं ही पूरा कर लवे तो ब्रह्म बन जूगा। इन्हां तत्तां चारां विच तत्त बिगाड़े, बाकी तो गुण बहुत ने, 17 गुण ने वैसे ब्रह्म दे। उन्हां 17 गुणां नूं जे बंदा धारण कर लवे, वैसे माझे में तो मैं सुनिया कि चढ़दे कले कहते हैं, वो साडे भी एक सिंह इत्थे दा माझे का उत्थे पाठी सीगा, मैं जो पाठ ते भोग पिया तो उन्हें मगर चढ़दे कले बख्शणे। मैं पाठी सिंह नूं पुछया बाद विच, मैं कला तो एक गुण हुंदी है, कला किसी विच मिट्टी लकड़ी का गुण है, किसी च लहार लोहे का गुण है, किसी च खेती का गुण है। कला तो एक गुण नूं कहंदे आ। 16 कला ने गुण ने ब्रह्म विच, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चढ़िया। वो अपनिया अपनिया 14 कला राम जी महाराज होए ने, 16 कला भगवान कृष्ण जी महाराज होए ने, अनंत कला गुरु नानक साहिब जी होए ने। कला ने ब्रह्म अवस्था वाले दियां 17 कला दसियां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी विच। कला तो एक गुण है, नानक नाम चढ़दी कला, मारा नाम का गुण दे दिओ जी एक मैनूं, तेरे भाणे सरबत दा मारा नाम की कला, मैनूं जपण की कला बख्श दिओ एक, ये कला है। मैं कहा भी कले का तो मतलब नहीं कोई बनता, तू कले किद्दां कह दिता। कला हुंदा गुण, वो 17 गुण बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज विच सन। कई बारी शेर का स्वरूप धारण कर जाना, कई बारी सप बन जाना। एक बारी साढ़े बजुर्ग गए हुए सी, माटी ते बैठे सी, परले पासे संत महाराज बैठे सी, बाबा जी भी बैठे सी।
महाराज कहन लगे बाबा जी संगत आई है, ये कहते रब पता नहीं है ही नहीं है। बाबा जी उठ के बाहर ਨੂੰ गए, बड़ी सारी सराल बन के तो छूं छूं करते जान, कहते आ बाबे गए। उस वेले शरीर स्वरूप धारण कर लेना। मटी तो उठ के आए तो महाराज कहते बाबा जी चलो चलिए, कहते तुसीं चलो असीं आउणे हैं। जिसले डेरे के कोल पहुँचे तो कोल की सप बड़ी सारी सराल बन के बाबा जी ऐ करते मोहरे जाके डेरे जाके पहले रब जी ते तो मोहरे आ गए, उत्थे जाके शरीर धारण कर लेना। कभी कोई शरीर धारण कर लेना, कभी कोई कर लेना। वो 17 गुण दसे ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह रुपए नहीं जाके कंचन माटी माने, न निंदिया ने उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरक सोकते रहे नियारो नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागी जगते रहे नरासा, काम क्रोध जय परसे नाहिन ते कट ब्रह्म निवासा। ਉਹਦੇ अंदर ब्रह्म का वासा है। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, ਜਿਹੜੇ मोह ममता तो उत्ते उठ गए संसार तो उदास हो गए। जदों सुखदेव मुनि ने तोते ने कथा सुन ली, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। वो साध संगत जी कथा जदों सुखदेव मुनि का जन्म होया, भाई गुरदास जी ने लिखा है अपनी बाणी में, जन्म तो उदासी हो गई, जन्म तो बंदगी करन चले गए। उन्हें कहा महाराज बाहर थोड़ी माया, अंदर थोड़ी माया नहीं है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। अंदर परमेश्वर ने अपना नाम दे के इनू मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे। कहते महाराज बाहर थोड़ी माया, इत्थे मैं नाम जप रहा, इत्थे थोड़ी कृपा नाल सुरत जुड़ी है। कहते माया लोप करो। उस वेले जिन्ना टाइम माया लोप की, 88,000 बालक उस वेले जन्मे, 88,000 सारे ही मुक्त हो गए। उन्होंने मेहनत करने की जरूरत नहीं पई, एको बंदे ने मेहनत की। 88,000 9 नाथ 84 सिद्ध 52 वीर हे जति। उस वेले जिन्ने भी पैदा हुए सारे माया तो रहत हो गए। जिहड़ा माया तो रहत है, संसार तो उदास आप ही है। क्योंकि संसार तो उदास वही नहीं जिहड़ा माया विच प्रवृत्त होया, वो नहीं उदास है। 3 औगण ने मनुख के अंदर, वो जिहदे विच 3 औगण ने, समझ लो भुलिया होया मनुख, उहनूं समझाउण वाला कोई साधु चाहिए, गुरमुख चाहिए जिहड़ा आप ना भुलिया होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 3 गुण दसे आ, 3 औगण दसे आ। जिस मनुख के अंदर धन की लालसा है इकट्ठी करने की, चाहे संत है चाहे कोई आम मनुख है। संत लिख लेना सौखा, बनना बहुत औखा। अखर लिख लेने सौखे है। ब्रह्म ज्ञानी तुसीं भावें अपने आप को रब लिख लो, कोई इतराज नहीं करता, पर बनना बड़ा औखा है। उत्थे तक जाण वास्ते जिहड़े गुरमुखां विच, जिहड़े मनुख दे अंदर धन की लालसा है, वो भुलिया होया मनुख है। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा है, चाहे मैं भी होवां तुहाडे विच, भुले हुए मनुख की निशानी है। किते पुछण जाण की जरूरत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी सामने, जिन्हों गुरु कहते, गुरु दसदा कली कली गल, विचारना चाहिए। हुण तां गुरु ग्रंथ साहब जी का मनदा कोई नहीं, एक दूजे दुआले जुत्ती खोली फिरदे। ज्ञान तो लैना ही किने अंदर, तो ज्ञान तो लैना ही किने, ज्ञान वाले पासे तो तुरदा ही कोई नहीं है। जिहदे अंदर धन की लालसा है, वो भुलिया होया मनुख है। दूजी है जवान रहना, जां शरीर नूं जवान दिसे। चलो जिहड़ा बिरध है उसकी तो इच्छा होंदी है कि मैंने जवानी आ जाए। जवान है वो भी पता नहीं जेमां नूं की लैण जांदे, उन्हां दे शरीर तो जवान ही है, उन्हां दी इच्छा भी बनी हुई है कोई। एक तीजा औगण है प्रभता, मैनूं दुनिया मन्ने, जां घर दे मेरा कहा मनण, जे घर दे नहीं पिंड दे कहा मनण, पिंड दे नहीं है बाकी स्टेट दे कहा मनण, जिले दे मनण। आ हुण सारा प्रभता दा रौला पिया होया। आ जिहड़ी जुत्ती खड़कदी प्रभता दा रौला, सारे भुले हुए मनुख ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी का वचन है, पढ़ लियो किते। गुरु तेग बहादुर साहब जी की पवित्र बाणी पढ़ियो, बड़ी बरागमई बाणी है। गुरु तेग बहादुर साहब लिखते, साधो ये जग भरम भुलाना,
राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बेकाना, धन जोबन प्रभता के मद में एहनस रहे दीवाना, जन नानक कोटन में को गुरमुख होए पछाना। करोड़ों विचों गुरमुख की पदवी प्राप्त करके मनुख उत्थे पहुँच सकता, नहीं तो नहीं पहुँच सकता। हुण तो हरेक नूं गुरमुख कह दें, आओ जी गुरमुख हो। गुरमुख बनना बड़ी औखी गल है। गुरमुख की बड़ी पदवी उच्ची दसी है गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिन गुरमुख नाम ते आया, आए ते प्रवान, नानक कुल उधारे अपना दरगह पावे मान। गुरमुख में 4 गुण ने, 4 गुण। जिन्हें अमृत छकिया गुरमुख अपने आप को कहाउंदा है 4 गुण देख लो मेरे विच हैं। पहला गग्गा अखर है, गग्गा है गरीबी। आत्मा मन नीवे रहना, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावै, नानक इहाँ मुक्त आगे सुख पावै। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। देखो तो कोई किसी बड़ा अमृतधारी नूं मार के देखो तो माड़ा मोटा कोई है भी नीवा। जिन्हों बाबा फरीद साहब जी ने अवस्था दसी है, पढ़ लियो बाणी है, पढ़ लियो। बाबा फरीद साहब जी का बचन पढ़ लियो, इत्थे इत्थे आके ढुक जूगा इस गरीबी ते। वो बाबा फरीद साहब कहते, फरीदा जो तैं मारन मुकियां, तिन्हां ना मारे घुम, आपनड़े कर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। मारो तो किसी अमृतधारी दे मुका, देखो तो मूहरियों जवाब आउंदा कोई, इनू कहते गरीबी। कोई जो मर्जी कही जावे, नीवा रहना अपने आप च। जिहड़ा पानी नूं कदी नहीं कोई कहता कि नीवें पासे नूं चले जा, पानी का सुभाव है। जिहड़ा संसार में अपने आप को नीवा कहाउंदा, रब का सुभाव है। रब ने अपने आप ही उत्थे जाके खड़ जाना, जिहड़ा सब तो नीवा है। ब्रह्म के अंदर जाके बैठा, ब्रह्म ज्ञानी के अंदर नीवा है। पानी नूं कदी किसी ने जिन्ना मर्जी पानी नूं समझा लो कि इधर नूं चल जा, वो कहता नहीं, वह सुभाव है, वो नीवें पासे नूं चल जाना। रब ने जिधर नीवा है उधर पासे नूं चले जाना। गुरमुख का पहला गुण है गरीबी। गुरमुख हृदय गरीबी आवे, भाई गुरदास जी ने लिखिया। गुरमुख रोम रोम हर त्यावै, गुरमुख सगली गणत मिटावै। गुरमुख की गिणती कोई नहीं, फिर माला मूला छुट जांदियां। कोई 5-10 माला 20 फेर दे, इंजन का हैंडल तो उन्ना चिर, इंजन जिन्ना चिर चलता नहीं, हैंडल तो उन्ना चिर ही है। जो सवास चल पिया फिर तो माला हैंडल की तो जरूरत नहीं, इंजन स्टार्ट हो गया। जिन्हों का स्टार्ट नहीं होया उन्ना चिर उन्होंने चकना पैंदा, वो स्टार्ट नहीं ना होया। महापुरुषों ने तां चक्के, और सानू दिखाने वास्ते भी आप ही फड़ लियो, थानू चेता रहूगा। ब्रह्म अवस्था वालिया ने भी फड़े है, माला फड़िया ने। पहला अखर है गग्गा गरीबी, दूजा है रारा रहम दया। दया धर्म का मूल है। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण दे विच, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। सब तो पहला 5 प्यारों जो भाई दया सिंह जी आए, दूजे नंबर पर धर्म आया। जे दया आई तो धर्म खड़ गया। जे किसी के अंदर दया नहीं है, किसी के दुख को देख के मन पंगरदा नहीं है, किसी के हक को खांदा है, दया नहीं है, तो वो अंदर गुरमुख का दर्जा नहीं है, गुरमुख वाला गुण नहीं है। दूजा अखर है रारा, तीजा है मम्मा। मम्मा है संसारक मोह तो उत्ते उठ जावे, क्योंकि वह सिमरन चलूगा ही। तो गुरु अमरदास महाराज का बचन पढ़ो, कहते अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिहदे अंदर संसारक मोह की अंश है, वो मुड़ मुड़ अंदर बढ़ती है, वो नाम जपण नहीं दिंदी, वह शब्द सवारिया नहीं जाता, अंदर बिच आके खड़दी है। धी पुत भैन भरा जमीन धन वो सारा अंदर बैठा है। वो कि सिमरन की जब तार चलती है, वो आके फिर खड़ जाती है, उन्होंने सिमरन चलन नहीं दिंदी। गुरु अमरदास महाराज ने गल निबेड़ दी, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। ये तीजा अखर है मम्मा। मोह की तंत संसार के अंदर संसारक मोह टुट जाए। जो प्राणी ममता तजय लोभ मोह हंकार, कहो नानक आपन तरह औरन नेत उधार। 9वें पातशाह जी की बाणी पढ़ो। अगला अखर है खखा। खखा अखर है किसी के कौड़े बचन को सहारना।
निवण सुअखर खबन गुण जेबा मणिया मंत, इह तरह भैणे बेस कर तां बस आवी कंत। खबन हुंदा किसी का कौड़ा बचन सहारना, नीवें रहना, कौड़ा बचन सहारना, जीभ नाल मिठे बचन बोलने, पति बस में आ जाऊगा, परमेश्वर बस में, ये तिन्ने गुण धारण कर लवे तां भी पति बस में आ जाऊगा। ये गुरमुख के 4 अखर ने। उन्होंने गुरमुखां की लैन विचों कह लो, उन्होंने ब्रह्म अवस्था वालियां की लैन विचों कह लो, बाबा ईश्वर सिंह एक महापुरुष होए। संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखों वालिए, वो कई बार बाबा जी वचन कर देंगे सी, तो बाबा जी के वचन कई बार बाबा जी मोड़ भी देंगे सी, कह रब जी इदा कर ला, तो महाराज फिर वचन करते हैं। असीं बहुता फिर बाबा जी का वचन सत्कार बहुत करते सी। मगरों मस्तानी बिरती कर ली, तो बाबा जी ने जिदा बाहर जोड़े पे इकट्ठे बोरी च पा के लै जाने, किते उधर सुट देने, किसी के गंढे पट लिया, किसी का कुछ चक लिया। लोगों ने कहा बाबा सदाई है, पर महापुरुषों ने अपनी रसना तो नहीं किया कभी भी। कभी शरीर भारा कर लेना, कभी हल्का कर लेना, कभी किसी बीबी का झघरा पा लेना, कभी किसी बीबी का चक दुपट्टा उत्ते ले लेना, कभी किसी का कुछ पा लेना। 5 साल फिर मस्तानी बिरती रखी, 5 साल फिर दानी बिरती रखी। मड़ाइया नगर विच गए, सरदार हुकम सिंह के घर उहदे जोड़े सन 2 लड़के, हुण तां चढ़ाई कर गए। भजन सिंह थोड़ा चिर होया चढ़ाई कीते। हुण माता ने 2 बच्चे लिया के, एक चांदी का रुपया लिया के बाबा जी ने मत्था टेकिया। बाबा जी कहते 2 रुपये चाढ़ दे, वो कहती बाबा जी एको ही आ, कहते बचना भी एको ही आ, 2 बच जाओगे, 2 चाढ़ दे। वो कहती सीगा ही मेरे को एक। बाबे दरवाजे तो बाहर निकले, मुंडा ढिला हो गया, थोड़े दिन मुंडा शरीर छड्ड गया। एक दिन किसी के घर गए, पिंड मनाइया बिच ही, उन्होंने कुड़ी सी छोटी जी, मंजे ते लम्मी पाई हो। अंदर बढ़ते कहते मुन्निया तेरी कुड़ी ब्याहण आए हैं, तेरी कुड़ी ब्याहण आए हैं। जब कुड़ी नूं चक के देखा, जगह कुड़ी चढ़ाई कर गई। बहुत कौतक बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, जिन्होंने जिन्होंने वरते ने वो जानते हैं। उन्होंने जो अखंड पाठां के भोगां ते याद मनाई है परिवार ने, बहुत चंगी गल है। जो हुक्मनामे बख्शिश किए ने, थोड़े समय वास्ते विचार करनी है। महापुरुष आए ने, बाबा गुरपेज सिंह जी खुजाले तो, बाबा गुरबचन सिंह जी डंडे वालियां दे सेवादार, बाबा अवतार सिंह जी पिंड भाऊवाल तो रोपड़ तो, बाबा शादी सिंह जी गुरुद्वारा हैड दरबार। लम्मा समा परिवार ने सेवा की है। उन्होंने बचन नाल ही घर नूं चले गए, कोई मेहर नहीं की भी मेरा गुरुद्वारा नहीं। अज तक मेहर करते सेवादार। इन्हों के पिता जी ने 35 साल सेवा की। कहन लगे भजन सिंह घर नूं चल जा, कहते सत बचन जी। अज भी उन्हों का परिवार सेवा कर रहा, वो भी आते हरेक साल। होर भी महापुरुष आए ने, मैं कई ने नामां तो जानी ने, सारिਆਂ का धन्यवाद है। सलोकां विच हुक्मनामा है, सलोक दया करणं दुख हरणं उचरं नाम कीर्तना, दयाल पुरख भगवान ने नानक लिप्त न माया। परमेश्वर निरंकार दया करन वाला है। संसार में जिहदे को दया है वो भी परमेश्वर स्वरूप है। जिहड़ा परमेश्वर है वो तो है ही दया वाला। बड़ा गुण परमेश्वर में दया का है। जिहदे में दया खड़ गई धर्म वो अंदर है। जिहड़ा कोई दया करदा किसी ते 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। माई रैबा ने एक कुत्ती नूं पानी पिलाता तो कतूरियां नूं पानी 60 को मक्का आके माई रैबा के बसरे शहर के रहन वाली माई रैबा के चरणों च मक्का चल के आ गया। जब बसरे शहर तो चली संगत मक्के की यात्रा वास्ते हज वास्ते, वो माई रैबा भी चल पई तो रास्ते में उन्होंने गोश्त खाधा। जेडे नाल दे सन माई ने नहीं छकिया कुछ भी। मोहरे चालो छक के जब चले गए तो माई ने अपना प्रसादा कढ़ के छकिया तो छकण तो बाद जिसले उन्हें पानी पी लिया कुछ ना बचिया। एक थोड़ा जिहा प्रसादा बचता सी, एक कुत्ती आ गई तो कुत्ती नूं उन्हें प्रसादा पाता। फिर उन्हें प्रसादा पा के देखा भी कुत्ती दे कतूरे भी है नाल, आले दुआले पानी किते नहीं है, नाल दे चले गए। उन्हें फिर देखा कुत्ती नूं प्रसादा तो पा दिता, उन्हें हुण पानी ना लभे।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਰਹਿਬਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ। ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੀਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਚੋੜ ਕੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ। ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤੇ ਤੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ। ਜਦ ਉੱਠੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੱਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ 60 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਰਹਿਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। सिर की शोभ उतार के चीन्यो आत्मराम 60 कोस मक्का मिलियो देख दया के काम। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, कोट पैंडा आगे हुए सतगुरु लेत है। अज भी 60 को मक्का उरे है, जिथे माई रहबा बैठी सी उत्थे ही है मक्का। उतों चल के आ गया 60 को मक्का उरे आ गया। दया के काम देखो, जे दया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने की। उन्होंने हिंदुओं को कहा नहीं मेरे सिख बनो। अज तक किसी को कहे मेरी मदद करो, कहता अमृत छक पहला साडा नाल रल। जे किसी लीडर को कहो कहता वोटां मैनू पा, तेरी हुणे मदद कर देने। दुनिया के रहबर गुरु तेग बहादुर साहब उन्हें नहीं कहा मेरे सिख बनो, नहीं कहते जाके रंगजेब को कह दो साडा गुरु गुरु तेग बहादुर है। अगर मुसलमान बन जाए असीं सारे ही बन जावांगे। दो तशद्दद हिंदुओं ते हुंदा सी, अपने धर्म की खातर तो सारे जाना दे देंगे, दूए धर्म की खातर जान कोई दिंदा नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी जेड़े उस वेले कुट के बुरे हाल कर करके जनेऊ ला के जिन्होंने मुसलमान बनाते सी, सारा कुट कटापा हट गया, सारा तशद्दद खत्म हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने सीस ते लैके अज भी बहुत हिंदू लोग साडे गढ़ शंकर शहर दे विच जिदन गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी दिन होंदा, हिंदू लोग एक गड्डी के उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब की फोटो ला के सारे शहर में नगर कीर्तन कढ़ते। इन्हों ने साड़ी इज्जत पत बचाई है। जंजू बचाया तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड्डो कल्लू मैं साका। अज तो हिंदुओं को देखना नहीं चाहते, उन्होंने हिंदुओं की खातर जान दे दी। मतसब में लोग बढ़ गए, मतसब बढ़ गया। इनू कहते दया। दया करन दुख हरण। जिहदे अंदर दया का अंश आ गई वह दुख तो आपे खत्म हो गया। फिर दुख परमेश्वर खत्म कर दिंदा। उच्चरम नाम कीर्तन है, वो अंदर परमेश्वर की सिफत सलाह भी बस जाती है। वो अंदर ये चीज़ अपने आप ही खड़ जूगी। दयाल पुरख भगवान है नानक लिप्त न माया। परमेश्वर दयाल निरंकार दयाल हुंदा है, जिन्हां विच यह गुण हुंदा है उन्होंने नेड़े संसार रूपी माया आउंदी नहीं है। जो संसारक माया है वो नेड़े उन्होंने व्यापती नहीं है। ना व्यापे कोट अगा गए नास हर एक ते आया, निर्मल पै शरीर जन धूरी नाया। ये तरे कटम संग लोक कुल सवाया, निर्मल पै शरीर जन धूड़ी नाया। इतों सतगुरु जी कहते ना व्यापे में कोट अगा गए नास, करोड़ों जन्मां के पाप खत्म हो जाते हैं हर एक ते आए। धृतराष्ट्र ने पूछा महाराज मैं 18 दिन तीरां दे उत्ते मैं लम्मा पिया रहा। वो भी यति सती महात्मा सी, बड़ी पावर वाले सी, भजन बंदगी वाले सी। कहता महाराज भगवान कृष्ण ने पूछा सज़ा मैनू कादी मिली है। भगवान कहन लगे पिछले जन्मां दे बीज शरीर में बीजे जाते तो शरीर विचों ही जमते हैं। किसी दे फोड़ा निकलिया, किसी ने बीमारी निकली, बीज जम बिडरे हुए सी जम गए। वो कहते शरीर नाल ही सुख भोगे जाते, शरीर नाल ही दुख भोगे जाते हैं। चंगे कर्म करोगे शरीर नाल सुख भोगोगे, माड़े कर्म करोगे शरीर नाल ही दुख भोगोगे। उन्हें कहा एक 100 जन्म तो पहला एक तेरा जन्म सी, तू राजा सी, तेरी पोशाक के उत्ते एक टिड्डा आके बैठ गया तो उन्होंने हथ तो नहीं लाया, तीर दे नाल चक के मारिया, जब जोर ना जाके थोर के कंडियां ते डिग्या, थोर के कंडे सारे वो शरीर में चुभ गए। वो तेनों सज़ा मिली है।
कोट अगा गए नास हर एक ते आया। करोड़ों जन्मां दे नास उस परमेश्वर निरंकार नूं ध्यान करके खत्म हो जाते, पर यह गुण होण तां ध्याया जांदा, नहीं ध्याया नहीं जाता। निर्मल पै शरीर जन धूरी नाया। ऐसे पुरखां दी धूरी मिल जावे तो मोरे जिन्हों उन्हों संगत करते उन्होंने शरीर भी पवित्र हो जाते हैं। चुंबक नाल चुंबक घसा दिओ, भावें लोहा ही होवे, वो भी चक्कण लग पैंदा लोहे नूं, उहदे विच भी पावर आ जाती है। निर्मल पै शरीर जन तो तरे कटंब संग लोक कुल सवाया। उन्हों की संगत करके जोड़े होर भी तर जाते हैं। जिहड़ा जिहड़ा उन्हों की संगत में आ गया, सूरज ने कदी ये नहीं पहचानिया कि पापी है पुन्नी है। सूरज में एक गुण है। बाहरले मुल्कों चले जाओ, एक गुण की विटामिन की घाट आ गई है, साडे मुल्क में भी आ गई है। जिहड़े एसियां च ही रहिंदे उन्हां डी विटामिन की घाट आ गई। डॉक्टर कहते खाओ। वो जिहड़ा गुण है एक सूरज की धुप विचों मिलता है। एक मझ नूं अंदर बन्नण लग जाओ, जो धुप ना मिले तो शरीर चिट्टा फिर जाता, काले रंग तो चिट्टे रंग च मझ हो जाती है। योग विशिष्ट में राम जी महाराज लिखते हैं एक बचन, कहते हे लक्ष्मण, बचन करते करते एक बचन दसते हैं, कहते महात्मा की संगत में जाके बिना इच्छा तो भी कई गुण मनुख नूं वैसे ही प्राप्त हो जाते। कहते जिदा सूरज की धुप में गया, साड़ी इच्छा तो कोई नहीं है, डी विटामिन आप ही मिल गया। महात्मा लोगों की संगत में जाके उन्होंने दर्शनों का प्रताप है, दर्शनों का प्रभाव है, उन्होंने दर्शनों के नाल जाके कई जन्मां दे पाप खत्म हो जाते हैं। कई जन्मां दे पीते हुए पाप कर्म वो, क्योंकि पुण्य कर्म बढ़ जाता है, पाप आपे खत्म हो जाने। जो पाप वाले पासे पुण्य वाले पासे, एक पासे तकड़ी में पुण्य बढ़ा देना तो दूजा पासा पलड़ा आपे चक हो जाना। जो गुरु ग्रंथ साहिब की हाज़री में तुसीं जाके बहने हैं तो पुण्य बढ़ता है। ध्यान रखिया करो, हुण तां इन्हां गल्लां नूं कोई जानदा नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा सी सिखां नूं, उन्हें कहा महाराज सारी बाणी ना सुन सकीए, कहते सलोक महला 9वें तो लैके सारा पाठ सुन लियो, सारे पाठ का फल मिल जूगा। ये भी लैके राजी नहीं है कोई। आउंदे 12 बजे है, प्रसादा ही देखते कदों क बनता, फिर लाभ कित्थों मिलना, पुण्य कित्थों मिलना, तो पाप कित्थों खत्म होने हैं। यह गुण जिहदे विच प्रमुख गुण होण, उन्हां दी संगत नाल होर लोग भी तर जाते हैं। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। अरदास मैं करनी सी, मैं इस करके मेरी सेहत नहीं चंगी, कमजोरी है, थोड़ा साह भी चढ़ जाता। मैं मलकीत सिंह हुणां नूं कहा भी अरदास तू कर दी, मैं कथा कर दूँगा। थोड़ा समा बाबा गुरभेज सिंह जी वो भी 5-7 मिनट महापुरुषों प्रथाए लाउणगे, होर भी सारे ढाडी भी आए हैं। इस करके मैं लम्मा समा नहीं, लम्मा समा तो भावें मैं 2 घंटे महापुरुषों की कृपा अनपढ़ बंदे नूं चक के उन्होंने जिथे बहाल दिता, मैं उन्होंने धन्यवाद जीवन में जन्मां में नहीं करा दे सकता, जिन्होंने उन्होंने मैनू वडियाई बख्शी है। मैं इन्ने योग हल बाउण वाले बंदे नूं मैनू चक के गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा देती, उन्होंने मैं जन्मां में भी देना नहीं दे सकता। संत महाराज जी हरखोवालिए, बाबा ईसर सिंह जी महाराज, इन्हों के जन्मां मैं किन्ने जन्म भी ला देना तां भी मैं साध संगत में देना नहीं दे सकता। मैनू मरे हुए नहीं मुड़ के फिर लाए। हुण मैनू 6 महीने हो गए, शरीर मेरा ढिला सी, इस करके उन्होंने बड़ी कृपा हुई है, मैं मुड़ के फिर थोड़े दर्शन करन योग होया। सारी संगत जिन्हें तुसीं बैठे हो, भाई बाबा सोहण सिंह जी वालों, भाई ज्ञान सिंह वालों, सारे परिवार वालों सारिਆਂ का धन्यवाद है। हो सकता उन्होंने सेवा में कई बार कमी रह जाती, किसी को पुछया नहीं जाता, वो भाई खिमा बख्श दिओ, उन्होंने इच्छा तो नहीं ऐसी है, कई बार रह जाती कई की सेवा में कमी, ये भी वो कहते सानू माफ़ी बख्शियो। सारिਆਂ का धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।